नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ देखो, आज फिर से खिलौने वाला आया है और वह सुंदर सुंदर से नए नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। बच्चा माँ से कहता है कि माँ तोता है, खिलौने वाले के पास हरा हरा तोता है जो पिंजड़े में बंद है, और गेंद भी है जिसकी कीमत 1 पैसा है, और छोटी सी मोटर गाड़ी भी है जो सर 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 करके चलती हुई भागती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। बच्चा कहता है कि माँ खिलौने वाले के पास सीटी भी है और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं, और चाबी भर देने से भग 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 करके चलने वाली रेल भी है जो पटरी पर दौड़ती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। बच्चा कह रहा है कि माँ खिलौने वाले के पास गुड़िया भी है जो कानों में बाली पहनी हुई है, और छोटा सा टी सेट भी है, साथ में छोटे छोटे लोटा और थाली भी हैं। उसके पास रसोई का सारा सामान भी है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। बच्चा कह रहा है कि खिलौने वाले के पास छोटे छोटे से धनुष बाण भी हैं और छोटी छोटी सी तलवारें भी हैं, और वह बच्चों को आकर्षित करने के लिए बुला रहा है कि बच्चों आओ, नए खिलौने लाया हूँ, और जोर जोर से बच्चों को पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। बच्चा क्या कह रहा है कि माँ मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने अपनी पसंदीदा गाड़ी ले ली है, और अब सरला अपनी माँ से मचल मचल कर साड़ी लेने को कह रही है, क्योंकि सरला को साड़ी पसंद है, इसलिए वह अपनी माँ से मचल मचल कर साड़ी लेने की जिद कर रही है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ खिलौने वाला भी क्या कभी साड़ी लाता है? अरे साड़ी तो वह कपड़े वाला जो कपड़े बेचने आता है वह दे जाता है। और ये सरला खिलौने वाले के पास साड़ी लेने की जिद कर रही है, लेकिन खिलौने वाला तो केवल खिलौने बेचने आया है, साड़ी तो वह कपड़े वाले के पास से ही खरीद सकती है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं, और आप ही बताओ इन 4 पैसों में मैं क्या खरीदूँ। आप मन में विचार करो कि 4 पैसे, केवल 4 पैसे में किस प्रकार के खिलौने आते हैं, और मैं कौन से खिलौने खरीद लूँगा 4 पैसों में। 4 पैसों में तो मेरी पसंद का कुछ भी नहीं आएगा। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ आप क्या सोचोगी कि मैं तोता बिल्ली मोटर या रेल खरीद लूँगा, पर माँ मैं यह सब नहीं खरीदूँगा, ये सब तो बच्चों के खेलने वाले खेल हैं, और मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं तोता बिल्ली मोटर रेल कभी भी नहीं खरीदूँगा। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। बच्चा क्या लेना चाहता है? बच्चा तलवार लेना चाहता है या तीर कमान लेना चाहता है, और वह रामचंद्र की तरह जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारकर राम बन जाना चाहता है। बच्चे के मन में ये इच्छा है कि मैं तलवार और तीर कमान खरीदूं और ताड़का को मारकर रामचंद्र की तरह बन जाऊं। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा,
यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बच्चा क्या कह रहा है? माँ वन में जंगल में तपसी यज्ञ करते हैं और असुर उनको विघ्न डालते हैं, इसलिए मैं रामचंद्र की तरह तपस्वियों की रक्षा करूंगा और असुरों को मैं मार भगाऊंगा और तपस्वियों के यज्ञ में विघ्न डालने नहीं दूंगा और रामचंद्र की तरह जंगल में असुरों से तपस्वियों की रक्षा करूंगा और इस तरह रामचंद्र मैं बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। बच्चा क्या कहता है? मैं यहीं रहूंगा माँ, तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुमको राम की तरह कौशल्या माँ भी मैं यहीं बनाऊंगा। फिर भी अगर तुम मुझे वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, लेकिन कौशल्या तो मैं तुमको यहीं बनाऊंगा और हंसते हंसते अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो वन की ओर भी चला जाऊंगा था। पर माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? बच्चा कहता है कि माँ तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? मेरा मन तुम्हारे बिना वन में कैसा लगेगा? और मैं दिन भर जंगल में इधर उधर घूमूंगा, फिर मैं लौट कर कहाँ पर आऊँगा? यहाँ तो मैं लौट कर घर आ जाता हूँ घूम फिर कर, फिर मैं जंगल में कहाँ जाऊँगा? किससे लूँगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा? बच्चा क्या कह रहा है माँ से? माँ मैं किससे पैसे लूँगा और किससे रूठूंगा? और अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा? कौन मुझे अपने प्यार से अपनी गोदी में अपने अंक में बिठा कर मुझे मन चाही चीज़ें देगा? और बच्चा अपनी माँ से लाड प्यार करते हुए ये सब बातें कहता है। तो बच्चों ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। आशा है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो चलो बच्चों अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कविता और तुम का पहला प्रश्न। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठते हो? उत्तर, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी बात नहीं मानता तो हम रूठ जाते हैं। ख माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? उत्तर, माँ के अलावा घर में पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। प्रश्न 2। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। प्रश्न 3। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? उत्तर, श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र थे, उनकी यह बातें हमें बहुत अच्छी लगी। प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो। क खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। उत्तर, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ख खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। उत्तर, जोर जोर वह रहा पुकार, जोर जोर वह रहा पुकार। ग मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए? उसमें माँ की सलाह चाहिए। उत्तर, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। घ माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? उत्तर, तो कौन मना लेगा माँ और कौन गोद में बिठाएगा। प्रश्न 5। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली।
तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले हैं और वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर: गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं। वे निम्नलिखित आवाज़ लगाते हैं। सब्जी वाला: आलू ले लो आलू, बैगन ले लो बैगन, घिया ले लो, टमाटर ले लो। और कबाड़ी वाला: कबाड़ी वाला कबाड़ी वाला, इस तरह से आवाज़ें लगाता है। कपड़े वाला: बढ़िया साड़ी, सूट ले लो सुंदर, कढ़ाई वाले सूट, सूट अच्छे सूट। फल वाला: केले, चित्रीदार केले, 30 के दर्जन 30 के दर्जन, केले ले लो 30 के दर्जन। खेल खिलौने। प्रश्न 1 क, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और? उत्तर: मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर: हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। प्रश्न 2, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो, संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। उत्तर: पान वाले की दुकान आज बंद है। इसमें संज्ञा क्या है? पान। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, इसमें दिल्ली है संज्ञा। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, इसमें 5 है विशेषण। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, यहाँ पर बोलना है क्रिया। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? यहाँ पर दाढ़ी है संज्ञा। तो बच्चों, इस वाक्य में दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है वाक्य में दाढ़ी संज्ञा है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर क्या है? क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में ऊपर क्रिया विशेषण है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, इसमें रात क्या है? संज्ञा है। तो बच्चों आइए आगे देखते हैं। तुम्हारी रामलीला। प्रश्न: क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। उत्तर: जी हाँ, हमने रामलीला देखी है। और बच्चों, आप इसमें खुद अपने मन से अपनी शिक्षक की सहायता से कुछ भी लेकर कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे सीता हरण। वनवास के समय एक राक्षस मतलब रावण ने सीता का हरण किया था, जो कि लंका का राजा था। रामायण के अनुसार एक हिरन की वाणी सुनकर सीता परेशान हो गई। वह हिरन कोई और नहीं बल्कि रावण का मामा मारीच था। उसने रावण के कहने पर सुनहरे हिरन का रूप बनाया। सीता उसे देखकर मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से उस हिरन का शिकार करने का अनुरोध किया। श्री राम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने को कहा। मारीच श्री राम को बहुत दूर ले गया। मौका मिलते ही श्री राम ने तीर चलाया और हिरन बने मारीच का वध कर दिया। मरते मरते मारीच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज़ लगाई। उस आवाज़ को सुनकर सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को भी श्री राम के पास जाने को कहा। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, पर अपनी भाभी की बात को ना कर सके।
लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण के जाने के पश्चात सन्यासी का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और उन्हें हरण करके ले गया। यह है बच्चों रामलीला की एक कहानी। दूसरा प्रश्न, कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, यह तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। प्रश्न ख, यहीं रहूँगा, कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? उत्तर, बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। प्रश्न ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। उत्तर, श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। बच्चों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।